मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम दिनों में अगर साइंस की तैयारी आप इस प्रकार से करेंगे तो मैं कह सकता हूं आप भी 2025 क्या होंगे, टॉपर होंगे। क्या होंगे? आप भी 2025 के टॉपर होंगे, क्योंकि मैं आपकी जो सीरीज चला रहा हूं एक टॉपर सीरीज चला रहा हूं। मैं कई सारे पेपर भी अपलोड कर रहा हूं और कई सारा कंटेंट भी तैयार कर रहा हूं और आपको अपलोड करके देता जा रहा हूं। ठीक है, आप उनको सारा सारा तैयार कीजिएगा, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर अपने 4 मार्च के पेपर में, क्या है, 4 मार्च के पेपर में यानी विज्ञान पेपर में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप पूरा पूरा वीडियो देखा करिए, शुरुआत से लेकर अंत तक देखा करिए। यानी कि आपने एक वीडियो तो क्लिक कर दी और क्लिक करके थोड़ा देखा फिर चले गए, फिर कहोगे सर जी फंसा ही नहीं। तो कैसे फंसेगा भैया? जब आप पूरा पूरा देखोगे तभी तो चीजें फंसेंगी। आप 1-2 मिनट पढ़ के कहीं टॉपर तो बन नहीं जाओगे। जब आप पूरे मेरे कंटेंट को फॉलो करोगे, पेपर के कंटेंट को, एमसीक्यू को, क्वेश्चन को, सारी चीजें फॉलो करोगे, तभी मैं कह सकता हूं आप भी यूपी के क्या होगे, इस साल के 2025 के टॉपर जरूर बनोगे, मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरा पूरा देखिए, जितनी आपकी वीडियो छूट गई है उनको भी जाके देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने 4 मार्च में क्या है, वो भी 4 मार्च में अपने पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें। क्योंकि मैं जितना भी करवा रहा हूं मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, 100% गारंटी है कि आपका यहीं से फंसेगा, सारा कुछ यहीं से फंसने वाला है। ये मैं 2 पेपर में आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूं। ठीक है, ये 2 पेपर में आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूं। हिंदी और गणित में बहुत सारे बच्चों का फोन आया, कौन सा है सर, जो जो आपने पढ़ाया वही वही मेरे पेपर में आया और मैं बढ़िया करके आया। ठीक है, जो बच्चे मेरे कम से कम चैनल पे कई दिन से जुड़े हुए हैं, 10-15 दिन से जुड़े हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और जो मेरी पूरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप भी मेरी पूरी वीडियो को फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सारी खुद तैयारी करा रहा हूँ, इसी चैनल के माध्यम से आप पूरी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। पर तुम क्यों इधर उधर भटकना? अब देखो क्या मैं आपको इस वीडियो में आपको 2025 का विज्ञान का एकदम वायरल पेपर को सोल्यूशन पूरा कराने वाला हूं। इसका कोड जो है वो 824 DK। अब पता नहीं ये कोड किस जिले में फंसे, जाके कोड तो बनेगा पर किस जिले में कोड फंसेगा ये पता नहीं होता है। ठीक है, आप पर सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे तो आपका क्या है, 70 में 70 नंबर जरूर बनेगा, पूर्णांक जो होता है। और समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। निर्देश यहाँ दिए गए, कुछ पढ़ सकते हैं। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है। और आपका पेपर जो होता है 2 भाग में होता है, खंड का आ में और खंड बा में। जो तीसरा पॉइंट के खंड आ जो होता है वो आपके 3 खंड आ तथा खंड बा तीनों खंडों में बटा होता है, का खा गा। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी होंगे, सारे बच्चों को पता होगा, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको ओएमआर शीट बनना होगा। नीले और काले पेन से बनना है। ठीक है, उसमें आपको गोले अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से आप उसको गोला करेंगे बढ़िया काले पेन से, तभी आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आधा कर दिया आधा अधूरा कर दिया तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आप चीजें याद रखेंगे। उसके बाद खंड आ जो है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक खंड के 1 अंक आपको निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक दिए जाएंगे आपको। खंड जो बा होगा, प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के प्रश्न नए यानी प्रत्येक उपखंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, यानी कि उसके नीचे का खंड हो गया, उसके नीचे मतलब कि का हो गया, वही खा चालू कर दिया, ये नहीं, नए नए पेज से हर एक उपखंड को आप चालू करते जाएंगे। इस प्रकार से करेंगे तभी आप अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहले जो कोड है यहाँ पे खंड आय बहुविकल्पी ओएमआर में आपको इसको बनना पड़ेगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड उपखंड क्या है, का, यानी ये आपका सबसे पहले आ जाएगा क्या, फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स। अब देखते हैं यहाँ पहला प्रश्न क्या है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोमीटर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है, तो क्या हो जाएगा इसका पहले का ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर उत्तल, 40 सेंटीमीटर उत्तल। बी देखते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा है क्या, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो क्या होता है बेटा, इसका होता है 1 से अधिक। क्या होता है, 1 से अधिक। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करती है, यानी कि 3 जो है वो आपको प्रदर्शित करती है और 1 जो है वो नहीं प्रदर्शित करती है। तो देखते हैं इसका सी तीसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी IR²2, ये यानी नहीं करती है, ये वाली करती है, ये वाली करती है, ये वाली करती है। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अब देखते हैं क्या है, इसमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, तो किसका होता है भैया, किसका होता है, किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। प्रश्न संख्या आपका 5वां है, 5वें क्या है, एक विद्युत चुंबक का
कोण कोण बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा, अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा मुलायम लोहा, क्या हो जाएगा, मुलायम लोहा। 6 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होता है विद्युत आवेश का मात्रक, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम। आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या आपका क्या है, 7 है, क्या है, 7, क्या है, 7 नंबर प्रश्न संख्या आपकी 7 है, क्या है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी, तो इस लेंस की क्षमता होगी तो बेटा कितनी होगी इसकी, इसकी हो जाएगी +5.0 डी, ठीक, डायनोमीटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डायनोमीटर यानी कि। अब देखो उपखंड आपका क्या आ जाएगा, खा जाएगा नहीं, यहां से क्या चालू होगा बेटा, आपका चालू होगा केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। अब देखो 8 नंबर प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय, ठीक है, क्या होता है बेटा, अम्लीय। प्रश्न संख्या 9 है, H2SO4 हाइड्रोजन अणुओं की संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 होती है, कितनी होती है, H2SO4 हाइड्रोजन अणुओं की संख्या 2 होती है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो क्या होता है, CaSO4.1/2H2O, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है, तो कितना होता है सभी बच्चों को पता होगा, इसका होता है कितना, 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7, कितना होता है, 7, ठीक है। अब देखो 12 नंबर क्या है, एल्केनो का समान सूत्र है, एल्केनोका का समान सूत्र क्या होता है, क्या होता है इसका, इसका होता है आपका बेटा क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या आपका 13 नंबर है, NaCl कौन सी अभिक्रिया है, NaCl कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, कौन सी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, आगे देखते हैं उपखंड आपका गा आ गया, क्या आ गया, यानी गा, यानी हम कह सकते हैं यहां से बायो चालू हो गई आपकी, क्या बेटा, बायो यानी कि बायोलॉजी चालू हो गई। प्रश्न संख्या 14 क्या है, 14 ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, तो कौन सा उत्पादक है, कौन सा है, पालतू जानवर, कौन सा है, पालतू जानवर। प्रश्न संख्या आपका 15 है, क्या मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है, कितनी होती है, इसमें 23 होती है भैया, कितनी होती है, 23, याद करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, किसका होता है एक लिंगी, तो 16 क्या हो जाएगा आपका, पपीते का, तो सब बच्चे जानते होंगे पपीते का होता है, ठीक है, एक लिंगी यानी कि पौधे का, यानी एक लिंगी जो पुष्प होता है वो किस पौधे का होता है, पपीते का होता है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। 17 नंबर प्रश्न क्या है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, क्या देता है, क्या देता है, इसमें क्या देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर उपयुक्त सभी, सभी देता है, क्या देता है, सभी यानी तीनों ये देता है। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या, 18 क्या है, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी आपके 3 हार्मोन होंगे और एक जो होगा वो नहीं होगा, जो नहीं वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है, इसमें जो नहीं है कौन सा नहीं है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिल है, एस्ट्रोजन है, साइट्रोकाइनिन नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो कहाँ होता है, ये होता है आपका यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में। समान एक लिंगी नर, समान एक लिंगी नर पुष्पों में पाया जाता है, पाया जाता है, तो समान एक लिंगी पुष्पों में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सी, पुंकेसर पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछ सकता है कि समान एक लिंगी नर पुष्पों में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो कौन कौन नहीं पाया जाता है, बाह्य दल नहीं पाया जाता है, पंखुड़ी नहीं पाया जाता है, और वृत्तकाक नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये नहीं पाए जाते हैं और ये पाया जाता है, ठीक है, ये आप इस तरीके से करेंगे, आप 20 ऑप्शन आप बिल्कुल सही करेंगे। आगे देखते हैं, अब आगे क्या आ जाएगा, वर्णात्मक आ जाएगा आपका, यानी खंड वर्णात्मक, क्या यहाँ पर वर्णात्मक, ठीक है, वर्णात्मक आपको यहाँ से सॉल्व करना है। अब ये यहाँ पर आपको 50 नंबर मिलने वाले, कितने नंबर, 50 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। देखते हो खंड आपका कहा आ जाएगा, सबसे पहले फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, और फिजिक्स जो आती है वहां पर कितने नंबर, 18 नंबर पूछेगी, ठीक है।
पहला प्रश्न क्या है आपका, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। एक दर्पण का कोई एक उपयोग कीजिए। 4 नंबर का है। ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, काल तथा निवारण कीजिए। वेरी 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 आईएमपी। ठीक है, ये बहुत बहुत आईएमपी है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये आप पूरा पूरा तैयार करके जाना। देखना 100% मैं कह रहा हूं। 4 मार्च को क्या है, 4 मार्च को कम से कम ये 4 से 5 सेट में पूछा ही जाएगा। ठीक है, 4 से 5 सेट में ये जरूर आएगा। 6 नंबर में पूछ सकता है और 4 नंबर में पूछ सकता है। दो दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को जरूर तैयार करना बच्चों, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसको करना आपको बढ़िया अच्छे तरीके से 2 पेज में आप कर देंगे, बढ़िया हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। 4 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपको देखो 3 हो गए, 4 4 8 4 4 8 4 12। 12 नंबर क्या होते हैं आपके, 4 नंबर वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले पूछे जाते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या आपका क्या है, चौथा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इस घटना से संबंधित फराडे के प्रयोग को समझाइए। 6 नंबर का, या फिर अथवा करके 6 नंबर वाले पे आपको अथवा देगा, या फिर ओम का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने और भी पेपर में देखा ओम का नियम, वेरी 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 आईएमपी। ठीक है, इसको तैयार कर जाना, ये भी 3 से 4 सेट में छपने ही वाला है। ओम का नियम बेटा जरूर तैयार करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओम का नियम आप बेटा जरूर तैयार करना, ये जरूर आएगा आपका। ठीक है, अब वो खंड क्या आएगा आपका, खा आएगा, यानी यहाँ से आपकी केमिस्ट्री चालू होने वाली है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 5वें का ए बी, यानी कि 2 नंबर वाले सीधे डायरेक्ट भी दे सकता है आपको 4 नंबर, या फिर आपको विभाजित करके दे देगा ए बी करके, या पहला दूसरा करके। 2 नंबर के ये हो गए, 2 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर कैसे पूछ लेगा आपसे। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं 2 गुण का उल्लेख कीजिए, आपको 2 नंबर का। सक्रियता श्रेणी को परिभाषित कीजिए, आपको 2 नंबर का। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है, 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया, आपको टिप्पणी करना, अंतर आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट 2 नंबर का है। ठीक है, 2 3 पॉइंट आप लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। उसमें क्षेपीय अभिक्रिया 2 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे भी पेपर में पूछा गया है। देखो प्रश्न संख्या आपकी क्या है, 7वां है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखना है आपको भैया, ये भी दो पूछे गए, ए और बी, ये भी 4 नंबर का, 2 पूछ दिए इसमें। ठीक है, एथेनॉल के 2 रासायनिक तथा 2 भौतिक गुण लिखना है आपको। कितने, एथेनॉल के भैया 2 नंबर आपको दे दी जाएंगे। बेकिंग सोडा तथा प्लास्ट ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखी, 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा देखो सी नंबर क्या है, सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का। तो ये क्या हो, 7वां नंबर, ये आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। कैसे हुआ, 2 2 4 2 6, 3 प्रश्न यानी एक प्रश्न इसने यहाँ से पूछ लिए गए। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। या फिर आपको देखो यहाँ पर क्या आपका आ गया, खंड बा आ गया, क्या खंड बा भी है, और खंड क्या आपका गाय, गाय यानी कि यहाँ से चालू हो जाएगा बेटा आपके क्या, बायोलॉजी। क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। जो बायोलॉजी आती है वो भी यहाँ पर 18 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या क्या है, 8वें का ए है, पादक में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए, 1 नंबर का आपसे पूछेगा। या फिर बी नंबर देखो, शरीर में किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, 1 नंबर का। सी नंबर देखो, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, 1 नंबर का। ठीक है, समजात अंगों में उदाहरण लिखिए, 1 नंबर का। देखो 4 पुली ए बी सी डी, ये 4 थे और 4 में 1 नंबर हो गए सभी, तो कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, यानी 1 नंबर के पूछ सकता है। 4 नंबर वाला प्रश्न 1 करके भी दे सकते हैं, 2 वाले दो प्रश्न आपको दे सकता है। ऐसे किस तरीके से पूछ सकता है आपको, जितना आपसे ऐसे पूछेगा वही आपके लिए आसान होगा। ठीक है, वही आपके लिए आसान होगा। देखो 9 नंबर क्या है, 9 का ए है, इसमें भी आपको ये 4 नंबर वाला है, इसमें 2 ने पूछनी है प्रश्न, 4 नंबर भी 2 प्रश्न से पूछ रहा है। क्या है, पहले नर जनन तंत्र का संचित चित्रण कीजिए, आपको एकदम चित्र बनाना पड़ेगा अच्छे से। मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए, 2 नंबर का। 2 इससे 2 नंबर से 4 नंबर, ये हो गया पूरा। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए ये। 10 नंबर देखो क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। कैसे, इसमें कैसे आपके 1 नंबर का देखो पूछा गया। यहाँ पर क्या है, स्वपोषी पोषण तथा विषपोषी पोषण के बारे में आपको बताना, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। प्रकाश संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 1 नंबर। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखना है, 2 3 लाइन आप इनके बारे में लिखते जाएंगे। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किया,
एकदम एक नंबर। तो 1 2 3 4 4 नंबर हो गया। 10 नंबर प्रश्न कितने नंबर पूछा जाएगा? 4 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, अब नंबर देखो 11 नंबर क्या है? मानव के वृक्ष की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको ये करना है, या फिर अथवा लग के एक प्रश्न और आपका पूछा जाएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 5 प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। ठीक है, पराग कोश क्या है आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या, मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं? दूसरा बी हो गया। तीसरा देखते हैं, लिंग निर्धारण की परिभाषा लिखिए। तीसरा हो गया, जैव विकास की परिभाषा लिखिए। तीसरा हो गया, एक लिंगी पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प क्या है? तो ये भी आपका एक नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो, ये 6 नंबर का है ना, 11 नंबर क्या है, 6 नंबर का है, तो 2 नंबर यहाँ से हो गए, एक और एक और एक और एक, तो 1 2 3 4 और 2 ये 6। 6 नंबर का आपका क्या है, ऐसे आपसे पूछेगा। 6 नंबर का आपका ऐसे आपसे पूछेगा, देख सकते हैं आप पूरा। ठीक है, 6 नंबर का आपका ऐसे पूछेगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं कह सकता हूँ 70 में से आप कहीं कहीं क्या है 4 मार्च को बढ़िया 60 प्लस जरूर बना के आएंगे। आप जितनी वीडियो छूट गई है उसको देखें, अगर ये वाली वीडियो छूट गई तो उसको पीछे जाके आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बढ़िया बढ़िया अपने दोस्तों को पहुंचाइए जिससे वो भी अच्छी तैयारी कर पाए। और फालतू के चैनल को आपको ध्यान नहीं देना है, बढ़िया अच्छी तैयारी कीजिए और अपने 4 मार्च को बढ़िया बढ़िया स्कोर करके अपने यूपी का टॉप करें, अपने जिला का टॉप करें। और आप करने ही वाले हो अगर आप इस तरीके से पूरे चैनल से मेरी तैयारी करोगे तब। ठीक है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।